नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के राधे राधे। और जिस तरह से आप मुझे प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद और अपना प्यार इसी तरह से मुझ पर बनाए रखें। आज की जो वीडियो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है वो रहने वाली है। जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम एक दो टर्म्स जो है बड़ी कॉमनली हर एक डीलर से सुनते हैं कि इस गाड़ी का जो वो है BHP जो है वो बहुत अच्छा है, इस गाड़ी का टॉर्क जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये BHP या ये टॉर्क होता क्या है? और एक वर्ड और भी इसमें ऐड ऑन होता है, वो होता है आपका RPM। RPM जो है, अगर आप गाड़ी लेंगे, जो अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास जो आपका मीटर होता है उसमें भी आपको RPM जो है वो नज़र आएगा। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे हमारी गाड़ी पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमें जब गाड़ी लेनी है तो ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है, या सिर्फ़ हम ये देखते हैं कि गाड़ी का जो है इंजन है वो कितना सीसी का है, इस गाड़ी में क्या-क्या फ़ीचर्स हैं? तो ये चीज़ें भी जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं बात करूँ अपनी ब्रीज़ा की, जो हम ब्रीज़ा गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम बात करें, इसके BHP की बात करें, वो इसका 102 BHP है एट द रेट ऑफ 6000 RPM पे। और अगर हम बात करें इसकी टॉर्क की, तो टॉर्क जो है वो इसका 137 न्यूटन मीटर है। तो जिस हिसाब से गाड़ी का इंजन है, जिस हिसाब से इसका वो जो है वो BHP है और टॉर्क है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस BHP के साथ, इस टॉर्क के साथ जितनी गाड़ी माइलेज दे रही है, तो ये अपनी कैटेगरी में अभी जो है वो नंबर 1 जो है वो चल रही है। मैं टर्बो की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल इंजन की बात कर रहा हूँ। जिस हिसाब से ये गाड़ी एवरेज दे रही है, ये बहुत अच्छी एवरेज जो है वो दे रही है। अब बात करना ये बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें गाड़ी का टॉर्क नहीं पता, तो हमारे लिए जो BHP है वो कोई मायने नहीं रखता। तो इससे पहले कि मैं BHP की बात करूँ, तो टॉर्क की बात करना बहुत ज़रूरी है। अब टॉर्क होता क्या है भाई साहब? टॉर्क होता है कि जैसे एक तरह से इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग फ़ोर्स। एक ऐसी फ़ोर्स जिसकी वजह से किसी भी कंपोनेंट का ट्विस्टिंग होता है या रोटेशन होता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ का नट खोलना है, तो आपके पास एक रेंज होना चाहिए। आप उस रेंज को क्या करते हैं, नट में फँसाते हैं और फिर इसको फ़ोर्स लगाते हैं। तो ये जब फ़ोर्स आप लगा रहे हैं, ये आपकी जो फ़ोर्स है, ये आपकी ट्विस्टिंग फ़ोर्स है, ये आपका टॉर्क है। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं, अगर आपका दरवाज़ा जो है वो हैंडल वाला है, ऐसे जैसे हम हैंडल को नीचे किया तो दरवाज़ा खुलता है। तो जब हैंडल को नीचे करने में जो फोर्स लग रही है ना, वो ट्विस्ट करते हैं, तो वो जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टिंग फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो आपकी जो है वो ट्विस्टिंग फोर्स कहलाती है। अब इसका गाड़ी से क्या लेना देना है ना? गाड़ी से लेना देना ये है कि जब भी हमारे, देखो गाड़ी में क्या होता है, आपका एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर अंदर जो क्या होता है वो पिस्टन होता है। पिस्टन के साथ क्या होता है, आपकी कनेक्टिंग रॉड्स होती हैं। वो कनेक्टिंग रॉड जो है वो आपकी क्रैंक शाफ्ट के साथ जो जुड़ी होती है। अगर मैं टॉर्क की सिंपल से फॉर्मूले की बात करूँ, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप कितनी डिस्टेंस से उस पे फोर्स लगा रहे हो, दैट इज व्हाट टॉर्क। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बर्न होता है। तो जिसकी वजह से जो पावर जनरेट होती है, पावर जनरेट होने की वजह से क्या होता है, जो पिस्टन होता है उस पर क्या होता है, फोर्स लगती है। जब पिस्टन पे फोर्स लगी, तो जो कनेक्टिंग रॉड और जो क्रैंकशाफ्ट का डिस्टेंस है, वो आपका हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतना ज़्यादा आपका टॉर्क होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेके और समझाता हूँ कि अगर आपने कभी हैंड पंप देखा हो, तो हैंड पंप में क्या होता है कि आप पानी को ऐसे से जब हैंड पंप को ऊपर नीचे करते हैं तो पानी निकलता है। अगर उस हैंड पंप जिसे हम नीचे ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसकी अगर लेंथ बढ़ा दें, अगर हम उसकी लेंथ बढ़ा दें, तो हमें क्या होगा, वो फोर्स कम लगानी पड़ेगी, है ना? फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी, इजीली काम हो जाएगा आपका। तो जितना डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, तो उतना आपका जो है वो टॉर्क जो है वो बढ़ता रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि टॉर्क को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर वो डिस्टेंस बढ़ा दें, फोर्स भी बढ़ा दें, तो और भी आपकी जो टॉर्क जो है वो बढ़ जाएगी। अब ये हमारे पास इसका अगर फॉर्मूले की बात करें, तो वो हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। तो ये हमने बात के लिए आपके टॉर्क की। अब बात करते हैं हॉर्स पावर की। अब कोई भी काम जो है वो कितनी तेजी से होता है, काम हो रहा है एक अलग मुद्दा है, काम कितनी तेजी से हो रहा है, ये आपका जो होता है वो हॉर्स पावर होता है। मैं आपको एक बहुत आसान से शब्दों में समझा देता हूँ कि आपकी गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं और गाड़ी में जब गेयर डालते हैं, देखिए अब आप गेयर जब डालेंगे,
तो आपकी गाड़ी तब भी मूव करेगी, लेकिन वो उतनी स्पीड से मूव नहीं करेगी। जब हम उस पे आपका रेस दबाते हैं तो वो कितनी पावर से एकदम भागती है गाड़ी, तो वो हो गया आपका हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर में जो होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए कि जब आपकी गाड़ी किसी भी फ्लाईओवर पे चढ़ती है या पहाड़ों पे जाती है, तो हम क्या करते हैं, गियर को जब चढ़ाई चढ़नी होती है तो उस टाइम हमें स्पीड की जरूरत नहीं है, उस टाइम हमें चाहिए पावर उसकी, कि कितना उसका टॉर्क ज़्यादा होगा। क्योंकि हम पहले या दूसरे गियर में जो है वो गाड़ी को चलाते हैं, क्योंकि जब हमें गाड़ी उठानी है तो हम पहले या दूसरे गियर में जो है वो गाड़ी को उठाते हैं। तो यही काम हम इंजन के, अगर इंजन की बात करें तो इंजन के केस में यही काम जो है वो हम गियर रेशियो से करते हैं। देखो अलग अलग रेशियो में जो गियर होते हैं वो सेट होते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इनमें क्या होता है, जब हम शुरुआत में जब बात करते हैं तो हमें उस टाइम टॉर्क जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए जब अगर आपकी गाड़ी जो है लेते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो पहाड़ी रीजन पे ज़्यादा चलती है, तो उस टाइम हमें गाड़ी में जो है वो टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, ना कि पावर। पावर हमें तब चाहिए होती है कि अगर टॉर्क के साथ हमें पावर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग पिकअप के लिए हमें गाड़ी का जो टॉर्क है वो ज़्यादा जरूरी होता है। अब बात कर रहे हैं आरपीएम की। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट भी बोलते हैं इसको, रेवोल्यूशन पर मिनट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 मिनट में कितनी बार उसका जो क्रैंकशाफ्ट घूमता है, व्हील की बातें करें, कितनी बार उसका जो क्रैंकशाफ्ट घूमता है 1 मिनट में, दैट इज व्हाट योर आरपीएम। और अगर हम पावर की बात करें तो उसको निकालते कैसे हैं, तो वो पावर का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि टॉर्क इंटू आरपीएम डिवाइड बाय 5252, एक 5252 इज ए कांस्टेंट नंबर। तो आपकी गाड़ी का जो है वो हॉर्स पावर जो है वो निकल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी टॉर्क ज्यादा होगी तो आपका आरपीएम भी जो है वो आपका जो हॉर्स पावर है वो भी ज्यादा जो है वो निकल आएगा। तो एक छोटी सी जानकारी थी कि हमें कौन सी गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी जो है वो नहीं लेनी चाहिए। और ये हमें पता होना चाहिए कि जब हम गाड़ी ले रहे हैं तो वो हॉर्स पावर और ये जो टॉर्क है ये हमारे लिए किस काम आते हैं गाड़ी में, और इसका बेनिफिट क्या है। ऐसा ना हो कि हम देखिए, अब कोई भी गाड़ी जब हम लेते हैं तो उस गाड़ी का हॉर्स पावर जो देखिएगा, आप उस गाड़ी का टॉर्क जरूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज हॉर्स पावर जो है वो आपको चाहिए, बिकॉज आप एक्सेलरेशन जब आप करते हैं, आप किसी रोड पे जा रहे हैं तो उस टाइम अगर आपको स्पीड की जरूरत है वो आपका काम करेगा हॉर्स पावर। टॉर्क मतलब कितना वेट जो है वो कैरी करता है। इसलिए अगर आप देखिएगा जो ट्रक वर्क होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है वेट को कैरी करना, जितनी भी डीजल गाड़ियां होती हैं उनमें टॉर्क जो है वो आपको हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज उनका काम होता है वेट को कैरी करना। इसलिए हिली एरिया में आप देखिए जो भी सामान ले जाने के लिए कोई चीजें यूज होती हैं वो डीजल गाड़ियां जनरली यूज होती हैं, बिकॉज वो उसमें टॉर्क ज्यादा होता है तो वो मैक्सिमम वेट को जो है वो कैरी कर सकती हैं। ये एडवांटेज होता है टॉर्क का। और हॉर्स पावर का मैंने आपको एडवांटेज बता दिया। तो हमारी जो बात कर रहे थे ब्रीजा की, इसका टॉर्क भी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो भी अच्छा है। इस हॉर्स पावर और इस टॉर्क के हिसाब से इस गाड़ी की जो एवरेज आ रही है वो द वन ऑफ द बेस्ट अपनी सेगमेंट में। तो मैं ये छोटी सी वीडियो जो आपके लिए बनाना चाहता था कि आपको पता हो कि हम जब गाड़ी लेने जा रहे हैं तो टॉर्क, हमारा हॉर्स पावर, हमारा आरपीएम जो है वो क्या होता है, ये हम इससे हमें इंडिकेशंस क्या मिलते हैं और इसका हमारा गाड़ी के लिए बेनिफिट क्या होता है, और हम अपने डिसीजन मेकिंग लेते टाइम आराम से चीज़ को समझ सके कि हमारी गाड़ी में सीसी है, हमारी गाड़ी 4 सिलेंडर की है, हॉर्स पावर अच्छा है, इसका आरपीएम अच्छा है, इस गाड़ी में स्मार्ट हाइब्रिड है, इसमें माइलेज अच्छा है। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, अकेली गाड़ी की लुक नहीं, ये सब चीज़ें भी जो है वो मैटर करती हैं। आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मेरे था आपके लिए कि बनाने का कि हमें पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सिर्फ कमेंट में जो है वो राधे राधे लिख दीजिएगा। आपका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा जो है वो बना रहे, आपका प्यार बना रहे। सभी लोगों को मेरा जो हाथ जोड़ के जो है वो राधे राधे।